बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरे दोस्त कप्तान इमरान खान की कैद को 2 साल होने वाले हैं। ये कोई महीना 2 महीने की बात है। अभी तक मुलाकातें होती हैं वकला की, उनकी फैमिली की मुलाकातें होती हैं। कभी इतला आती है कि सुपरडेंट जेल अडियाला ने जो वकला हैं जिनके नाम दिए गए हैं या जो रिश्तेदार मिलना चाहते हैं उनकी मुलाकातें नहीं कराते। फिर ये भी शिकायत है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बातचीत नहीं कराई जाती। फिर एक और शिकायत तो ये भी है, एक ही जेल में मियाँ बीवी कैद हैं, उनके दरमियान भी मुलाकात नहीं कराई जाती। तो नाज़रीन कराम, आज तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि अलीमा खान अपनी 2 बहनों की मोहरा जब इमरान खान को मिलने गई तो बड़े गुस्से में थी। उन्होंने इमरान खान के उन वकला को कि जो उनके साथ उनका कोई केस नहीं है लेकिन उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, तो उन्होंने मना किया और कहा कि सिर्फ उनके 2 वकला हैं, सुलेमान अकरम और सुलेमान अहमद, ये मुलाकात कर सकते हैं और बाकी जिन वकला के केसेस हैं लगे हुए हैं उनके साथ, उन्हें मुलाकात होनी चाहिए। तो इस मौका पर भी उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई नईम पंजनोता से कि जो उनकी जो सरजरिश थी, जो उनका रवैया था अलीमा बीबी का, उसको उन्होंने नापसंद किया और उस पर उन्होंने जवाब दिया, जिस पर उन्होंने भी जवाबी तौर पर कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं। तो बारे ये केस हुआ। आप कह लें कि पीटीआई के अंदर ग्रुपबंदी जो है बड़ी शदीद नौयत की ग्रुपबंदी है। तो नाज़रीन किराम, आज इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि कबल इसका आपने कि मैं आपसे ये आगे गुफ्तगू करूं, आपसे सदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई में ग्रुपबंदी जो है वो बवजू है। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले इसी एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में है और वो सारा खेल एस्टेब्लिशमेंट की माँ पर करते हैं। बज़ाहिर वो बहुत बड़े शहदाई, बहुत बड़े हामी इमरान खान के हैं, लेकिन उनके राब्ते मौजूद हैं। अलीमा खान अपने भाई की रिहाई के लिए तगोदो कर रही हैं। वो बुशरा बीबी का भी रोल किसी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात 40-45 मिनट रही, फिर वकला मिले, उससे पहले वो बाहर आई तो उनके रवैये में बड़ी सख्ती थी। उन्हें एक आध वकील को डांट भी दिया और दूसरे भी 2 वकीलों के साथ, शोएब शाहीन और दूसरों के साथ थोड़ी सी तलखी से पेश आई, लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन नईम पंजनोता साहब खामोश ना रहे और उन्होंने कहा कि हम तो जेलों में भी गए हैं, हम तो इमरान खान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वो भी कहें, उनका भी ये कहना था कि हमारे साथ इस तरह का रवैया अख्तियार ना किया जाए। फिर सुना ये है कि इमरान खान से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि उनकी बहन को ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए वकला के साथ। वो ये नईम पंजनोता जो है ये एक तर्जमान है, ये बुशरा बीबी के स्पोक्समैन भी हैं, आप कह लें उनके मुकदमात भी ये डील कर रहे हैं। तो एक लिहाज से तो देखा जाए कि खान साहब के दिन मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है कि रिहाई देने वालों की जो डिमांड है वो इमरान खान पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तक तो कहते हैं इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर, अपनी राय पर डटे हुए हैं और फिर इसीलिए वो भी इनको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। कभी ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ बात कराएं
लेकिन बात कराने में ताख़ीर की जाती है। ये भी एक हथकंडा होता है इमरान खान को परेशान करने का। बहरहाल इमरान खान को कोई और तकलीफ़ नहीं है वहाँ पर, मासवाए तनाई है। ये तनाई की जो आग होती है इसमें लोग मुसम हो जाते हैं। बड़े बड़े लीडर भी उनके रवैयों में फ़र्क आ जाता है। लेकिन खान साहब कोई नई तारीख लिख रहे हैं मुझे लगता है। अगर इमरान खान डटे रहते हैं और कोई किसी किस्म की कोई रू रियात नहीं मांगते और उस वक़्त तक डटे रहते हैं कि जब तक वो अदालतों से रिहाई हासिल नहीं कर लेते, फिर तो वो बड़े लीडर बन जाएंगे। ज़ाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर वो नई बीमार आते हैं तो उसकी पार्टी पर भी मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। टूट फूट शुरू हो सकती है। पार्टी के अंदर कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये यकीनन एक सियासी जमात के लिए बड़ा खराबी होती है। माजी में भी नवाज शरीफ की जमात को भी तकसीम करने की कोशिश की जाती रही। अब भी ऐसा ही लगता है मुझे कि अगर इमरान खान के साथ कोई मामला तय ना हुआ और इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा गया तो पार्टी के अंदर कोई टूट फूट भी शुरू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो लोग इस खौफ के बजाय, इस खौफ की वजह से पार्टी में कोई बड़ा गड़बड़ नहीं करते कि उन्हें मालूम है कि अगर इमरान खान की सरपरस्ती उनके सर से उठा दी जाए तो उनकी 2 टके की इज्जत नहीं रहती। पार्टी की इज्जत उसी तरह उस वक्त उस लीडर की है जब तक कि इमरान खान की तरफ से उन्हें आशीर्वाद हासिल ना हो। आशीर्वाद के बगैर कोई लीडर किसी की कोई औकात नहीं है। इसलिए पार्टी के तमाम लीडर हर वक्त अडयाला जेल की तरफ देखते हैं। अडयाला जेल से आने वाली पैगामात और अडयाला जेल में मुलाकातों में जो बात भी होती है, हर आदमी इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की खुशनुदी के बगैर किसी की कोई लीडरशिप नहीं है। आपके सामने है शेर अफजल मरवत कितना इमरान खान के लिए गीत गाते हैं, लेकिन इमरान खान को कान भर दिए गए उनके खिलाफ। अब वो रांदे दरगाह है। अब वो भी पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। अब निकाल तो दिया उन्होंने पार्टी से, लेकिन मालूम नहीं कि ऐसे और कितने लोग हैं जिनको इमरान खान को पार्टी से निकालना पड़ेगा। बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान के बगैर पार्टी कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग भी इतना हौसला नहीं रखते कि वो तवील जंग लड़ सकें। वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार नहीं है। हर एक की कोशिश ये है कि वो जेल जाए बगैर इमरान खान की रिहाई के गीत गाता रहे। जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं वो पार्लियामेंट की हर किस्म की मराद पार्लियामेंट से मिलने वाली समेट रहे हैं। और इसी तरह जो KPK में सूबाई हुकूमत है उसके सरबराह की भी ये कोशिश है कि वो एक ऐसे इकदाम में न शामिल हो जाएं जो उनकी हुकूमत का ख़ात्मे का बायस बन जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के लिए कुछ संजीदगी से बातचीत भी कर रहा हो तो वो इस खदशे के बुनियाद पर ज़रा धीमे लहजे में बात करता है कि कहीं उस पर इल्ज़ाम ना लग जाए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया है। इसलिए लोग एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों को छुपाते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान को भी तो बताते हैं कि वो क्या पैगामात आ रहे हैं। अब खान साहब के पर मनसर है वो कितना अरसा और जेल काटते हैं या मज़ीद इसी तरह डटे रहते हैं, इसका फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा और बहुत जल्द लोगों को पता लग जाएगा कि इमरान खान साहब कितने पानी में और कितना अरसा वो मज़ीद जेल काट सकते हैं। शुक्रिया।